नमस्कार। हम पढ़ रहे थे रस। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया रस के स्थायी भावों के बारे में और आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। तो आज की कक्षा में हमारे अध्ययन का विषय है बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है, इसके क्या अंग हैं, क्या अवयव हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के अवयव स्थायी भाव, विभाव जिसके अंतर्गत आलंबन और उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव है श्रृंगार रस का, जो कि अभी हमने इससे पूर्व हमने कक्षा में पढ़ा स्थायी भावों में कि स्थायी भाव श्रृंगार रस का है रति या प्रेम। आलंबन के अंतर्गत आती है नायक या फिर नायिका और उद्दीपन के अंतर्गत आएगा आलंबन का सौंदर्य, प्राकृतिक वातावरण, रमणीय उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी रात, भ्रमर का गुंजार, पक्षियों का कुंजन इत्यादि। और अनुभाव के अंतर्गत जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, एक दूसरे का अवलोकन, उसे देखना, उसका स्पर्श करना, आलिंगन करना, कटाक्ष देखना, तिरछी दृष्टि से देखना, अश्रु और प्रसन्नता से या प्रेम के साथ अश्रुपात होना। और संचारी भाव के अंतर्गत है हर्ष, प्रसन्नता, जड़ता, जड़ हो जाना, निर्वेद, शांत, अभिलाषा, आशा, चपलता, स्थिर होकर ना बैठना, आशा, स्मृति याद करना, रुदन रोना, आवेग, असामान्य स्थिति और उन्माद पागलपन। तो ये है श्रृंगार रस के अवयव। आगे बढ़ते हैं हम। श्रृंगार रस अर्थ क्या है इसका? श्रृंगार रस का अर्थ है कि नायक और नायिका, नायक और नायिका के मन में जो रति या प्रेम भाव, वो रस की अवस्था जब पहुंच जाता है, नायक या नायिका के मन में स्थित जो स्थायी भाव है, जिसे कि हम रति कहते हैं, प्रेम कहते हैं, वह जब रस की अवस्था तक पहुंच जाता है और आस्वादन के योग्य हो जाता है, तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के अवयव थे स्थायी भाव जिसके अंतर्गत रति, आलंबन नायक नायिका, उद्दीपन के अंतर्गत आएगा आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति की रमणीयता, उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी रात, भ्रमर का गुंजार, पक्षियों का कुंजन। और अनुभाव में एक दूसरे को देखना, छूना, आलिंगन, कटाक्ष आदि। और संचारी भाव में हर्ष, चढ़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, ये सब संचारी भाव हैं। तो श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, इसके दो भेद होते हैं। एक कहलाता है संयोग, मिलना, और दूसरा है वियोग, बिछड़ना, जिसे कि हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। और इनका विस्तार से विवेचन देखें तो इस प्रकार से है कि संयोग श्रृंगार जो है, संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को, उनके मिलन को संयोग कहा जाता है। और संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति। एक दूसरे के मिलन से, एक दूसरे की निकटता से जो सुख होता है वह संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और इसका उदाहरण देखें तो है दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदर, वेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, यात सभे सुधि भूल गई कर, टेक रही पल टारत नाही। तो ये तुलसीदास की ग्रंथ की पंक्तियां हैं, जिसमें श्री राम और सीता का वर्णन है कि सीता अपने आभूषण में, अपने कंगन में किस प्रकार से श्री राम के प्रतिबिंब को देख रही है, उनके सुंदर प्रतिबिंब को देख रही है। तो यहाँ पर सीता के मन में राम के प्रति जो रति है, जो प्रेम है, स्थायी भाव रति प्रेम, वो श्रृंगार रस में किस प्रकार से परिणित हो रहा है, श्रृंगार रस की किस प्रकार से अनुभूति करा रहा है, वो इसमें दिखाया गया है। कि दूल्हे के रूप में है श्री रघुनाथ और दुल्हन है सिया अर्थात सीता, और वहाँ पर दोनों दूल्हा दुल्हन के रूप में मौजूद हैं उस महल में, और गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं, और सभी कुछ शुभ मंगल के प्रतीक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके विवाह का अवसर है ये। और राम का जो रूप है, जो उनका प्रतिबिंब है, सीता अपने कंगन में, अपने कंकन में देख रही है। कंगन में जो नग जड़े हुए हैं
उन नगों में श्री राम की परछाई, उनका प्रतिबिंब, उनका रूप निहार रही है। और ये सब कुछ वो उसमें इतनी लीन हो गई है कि अपनी सुधि भूल गई है, सब कुछ भूल गई है, एकटक उन्हें ही देखी जा रही है और एक पल भी उनसे अपनी दृष्टि नहीं हटा रही है। तो यहाँ पर है आश्रय। किसके मन में प्रेम का भाव जागा? सीता। आश्रय वो होता है जिसके मन में प्रेम भाव जागा, तो आश्रय सीता। किसे देखकर जागा? वो है आलंबन, तो आलंबन है राम। और उद्दीपन है वहाँ का वातावरण जो है, और राम का रूप, नग में उसको, कंगन में राम के रूप को देखना, और अनुभव में जो सीता क्रियाएं कर रही है उन्हें देखना, एकटक निहारना, और ये सब है। और संचारी भाव में हर्ष, जड़ता, ये सब इसके अंतर्गत हैं। तो देखिए, स्थायी भाव है इसका रति, राम है आलंबन और सीता है आश्रय। नग में पड़ने वाला राम का जो प्रतिबिंब है वो है उद्दीपन, और उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना, ये अनुभव है। हर्ष और जड़ता संचारी भाव है, और इस प्रकार से इसमें है संयोग श्रृंगार। एक अन्य उदाहरण देखिए तो संयोग श्रृंगार का, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, छके कूल सो जल पर सन्हित मनु सुहाए। तो यहाँ पर भी बड़ा ही सुंदर श्रृंगार रस का चित्रण है। एक अन्य उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। तो यहाँ भी श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण है कि बातों के लालच में जो गोपियाँ हैं कृष्ण से बातचीत करना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती है, और इस बात के लालच में, इस वार्तालाप के लालच में वह कृष्ण की मुरली जो है लुका देती है, छिपा देती है। बतरस लालच लाल की, बातों के रस के लिए वो बातों के लालच में लाल रस कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं, और जब कृष्ण उनसे मांगते हैं तो वो सौगंध खाती है, सोह करे, सौगंध खाती है कि हमने नहीं ली है, और आपस में मुंह में हंसती है। और उनकी इस क्रिया को देखकर कृष्ण जान जाते हैं कि मुरली इन्हीं के पास है, और कृष्ण फिर उससे मांगते हैं तो उनके मांगने पर, देने पर राजी नहीं होती है। और जब कृष्ण उन्हें कहते हैं कि मुझे दे दो मेरी मुरली, तो देने के कहने पर वो नट जाती हैं, मना कर देती हैं। तो यह श्रृंगार रस का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। इसके बाद हम देखें वियोग श्रृंगार, जिसे कि विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। एक दूसरे के प्रेम में जो अनुरक्त नायक नायिका हैं, जब उनका मिलन नहीं हो पाता, एक दूसरे से बिछोह हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो कहलाता है विप्रलभ श्रृंगार, जिसे कि वियोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पंक्तियाँ देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की, यशोधरा काव्य से ये पंक्तियाँ ली गई है, उनके खंड काव्य से है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है जिसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। यशोधरा है गौतम बुद्ध की पत्नी, जो गौतम बुद्ध उन्हें छोड़कर चले गए थे। रेमन आज परीक्षा तेरी, तो गौतम बुद्ध जब बस यशोधरा को छोड़कर चले गए थे और वापस फिर उस नगर में आए हैं गौतम बुद्ध के रूप में, जो सिद्धार्थ के रूप में थे पहले और फिर गौतम बुद्ध बने। तो गौतम बुद्ध वापस आए हैं और नगर में, और परंतु जो यशोधरा है वो उनसे मिलने नहीं जाती है। उसका मानना है, उनका कहना है कि वो मुझे छोड़कर गए थे, मैं उन्हें नहीं छोड़कर गई थी, तो इसलिए उन्हें ही मुझसे मिलने आना होगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो वो अपने मन को समझा रही है, अपने मन को कठोर कर रही है कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे। पूरा नगर प्रसन्न हो रहा है गौतम बुद्ध के वापस लौट कर आने पर। दरस परस निश्रेय पावे, उनका दर्शन पाना चाहते हैं, उनका स्पर्श पाना चाहते हैं। उद्धारक चाहे तो आवे, और यदि वो चाहते हैं मेरा उद्धार करना तो स्वयं आएंगे। यही रहेगी चेरी, मैं तो उनकी दासी हूँ और यहीं पर ही रहूँगी जहाँ मुझे वो छोड़कर गए थे। तो यहाँ पर है स्थायी भाव रति, उनका यशोधरा का प्रेम भी है, और आलंबन है यशोधरा। और उद्धारक के रूप में देखें तो गौतम बुद्ध के प्रति जो भाव है कि वो चाहे तो आवे, ये उद्दीपन है। इसी भाव के कारण ही वो टिकी हुई हैं, और मन को समझाना, उद्बोधन करना, अपने आप से ही बात करना, ये अनुभव है। और इसके अंतर्गत उनका जो विरह की अवस्थाएं होती हैं 10, उनके अंतर्गत है मान। तो मान यहाँ पर यशोधरा का प्रणय जो है मान के रूप में है। मति, वितर्क और अमर्ष ये संचारी भाव हैं। इस प्रकार से यशोधरा का जो विरह, विप्रलभ, वियोग नजर आया है,
इस आधार पर ये वियोग श्रृंगार विप्रलभ श्रृंगार है। अन्य उदाहरण देखें तो वियोग श्रृंगार का उधो मन न भय तस्पीस एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश इंद्र से शिथिल भय सभी माथो बिन जथा दे बिन सील श्वासा अटकिर ही आशा लगी जीव कोटि वरीस। तो उद्धव का प्रसंग है यहाँ पर कि सूरदास की पंक्तियां हैं ये कि गोपियों के पास उद्धव आए हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि तुम कृष्ण को भूलकर निर्गुण ईश्वर में अपना आप को लीन करो, उनकी आराधना करो। तब गोपियाँ क्या उत्तर देती हैं वो इसमें है कि वो कहती हैं कि हे उद्धव, हम कृष्ण के विरह में उन्हीं को स्मरण करती हैं, उन्हीं में ही अपने आप को हमने सौंप दिया है। वो कह रही हैं कि मन न भय 10-20, मन कोई 10-20 नहीं होते कि एक कृष्ण को दे दिया और फिर एक निर्गुण में लगा दिया, इस तरह नहीं है। मन तो एक ही है और वो हमने पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दिया है। एक हो तो एक ही होता है मन, सो गयो श्याम संग, वो तो हमारे श्याम श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। को अवराधे ईश, अब हमारे पास जब मन ही नहीं है तो हम तुम्हारे ईश की निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें। इंद्र शिथिल भय सब हो माथो बिन जथा दे बिन शीस, और हमारा शरीर, हमारी अवस्था बहुत ही शिथिल, बहुत ही दुर्बल हो गई है। हमें तो एक कृष्ण की स्मृतियों का ही अब सहारा है। श्वासा अटर के आस लगी, हमें हमारी तो सांसें अब जो टिकी हुई हैं ये सिर्फ कृष्ण के लौट कर आने की आस पर ही टिकी हुई हैं। जीव कोटि बरीस, और हमें ये भी नहीं पता कि हम कितने वर्ष तक या कब तक और जिएंगी। तो इसलिए हम तुम्हारे निर्गुण निराकार की भक्ति ना करके हमारे कृष्ण का ही स्मरण करेंगे, हम उनसे दूर रहकर भी उनसे ही प्रेम करेंगी। तो ये वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया सूरदास ने। तो हमने पढ़ा श्रृंगार रस, जिसके अंतर्गत संयोग और वियोग का हमने अध्ययन किया, और इससे आगे की कक्षा में हम हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक आप भी इस रस के बारे में अध्ययन कीजिए और अन्य उदाहरण और उनको अंगों और अवयवों के साथ स्पष्ट करके लाइए। धन्यवाद।